वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में जो मेरी पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने पूछा। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखो, स्पेसिफिकली वो वीडियो जिसमें मैंने अपने फर्स्ट होम के बारे में बताया है। एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल क्वेश्चन पूछे हैं। मुझे लगा कि मैं उसको एड्रेस करूँ। सबसे पहले तो मुझे किसी ने पूछा कि आपको हमें रेंट पे रहना चाहिए या हमें मॉर्गेज पे रहना चाहिए, कि अपना घर खरीदना चाहिए या रेंट पे ही रहना चाहिए। मेरे हिसाब से इसके यार बहुत सारे सिनेरियोज है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो तो मेरे हिसाब से आप प्लीज वरी मत करो घर लेने की, क्योंकि घर लेना इतना मुश्किल नहीं है। आप पहले अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करो। ऐसा नहीं है कि एज अ स्टूडेंट आप घर नहीं ले सकते। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज या प्रोविजन है जिसमें आप घर ले सकते हो, बट आपको फॉरेन टैक्स पे करना पड़ता है, विच इज आई थिंक अराउंड 8 to 10% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड वो 8 to 10% आपके घर पे नहीं जाता है, ना वो बैंक को जाता है। वो बेसिकली एक गवर्नमेंट फी है, क्योंकि आप एक फॉरेनर हो और आप इनकी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसलिए आपको वो टैक्स गवर्नमेंट को देना है। वेरिन जब आप पीआर हो, परमानेंट रेजिडेंट हो या सिटीजन हो, आपको ऐसा कोई टैक्स पे नहीं करना। अगर स्टूडेंट हो तो प्लीज वरी मत करो, पर अगर बहुत सारा पैसा है तो यार व्हाई नॉट, आप ले लो। ठीक है। दूसरा सिनेरियो, जब आपकी पीआर हो गई और आप बिल्कुल सेटल हो ऑस्ट्रेलिया में, आप सिटीजन हो, ठीक है, फिर आप रेंट पे रहो या घर पे, मेरे हिसाब से तो आपको अपना घर ले लेना चाहिए। क्योंकि जब आप रेंट पे देते हो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हम किसी और की मॉर्गेज को पे कर रहे हैं, किसी और की मनी दे रहे हैं, हमें ना उससे कोई कैपिटल ग्रोथ हो रही है, हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। आज नहीं तो कल वो लैंडलॉर्ड हमें ये भी कह सकता है कि यार घर छोड़ो, बाहर निकलो। ठीक है। आपका वो कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है। हमेशा आपको अनसर्टेनिटी होगी यार कि मेरा कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, मैं जो मनी दे रहा हूँ वो किसी और के लिए दे रहा हूँ। आई थिंक इट इज अ कंप्लीट वेस्ट। इफ यू हैव मनी, आप अपना खुद का घर लो। आपके अपने घर लेने का बहुत फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो यही है कि आप अपनी एसेट बना रहे हो, एक लॉन्ग टर्म एसेट बना रहे हो, जिसमें कल को जो भी कैपिटल ग्रोथ या लेट्स से प्रॉफिट होगा वो आपका अपना है, वो किसी और का नहीं है। हाँ, आप रेंट से डबल रीपेमेंट दे रहे हो, स्पेशली आज के टाइम पे जहां ऑस्ट्रेलिया में 6.2% इंटरेस्ट रेट है। आप जो रेंट फॉर एग्जाम्पल 1800 दोगे, वो रेंट आप आज 3100 to $3500 अप्रोक्स, मे बी 4000 भी, डिपेंडिंग आपने कितना घर का डिपॉजिट दिया, आपके घर की क्या वैल्यू है, उतना आप रीपेमेंट दोगे, विच इज आई एक्सेप्ट, विच इज अ लॉट ऑफ मनी। बट आप ये भी देखो कि वो कल को आपकी ही अपनी एसेट है, और कल को जब इंटरेस्ट रेट गिरेंगे आपकी रीपेमेंट भी कम हो जाएगी। घर लेना मेरे हिसाब से अच्छा ही है। अब तीसरा सिनेरियो की बात करते हैं। जब मैं और रजत घर ले रहे थे, रजत इज माई हस्बैंड, जो फॉर दोज हु डोंट नो हिम। जब हम दोनों घर ले रहे थे, हम लोगों ने बहुत सारी कैलकुलेशंस की, और हमारे कुछ बिजनेस प्लान्स भी थे, और हमें घर भी लेना था, और हम बहुत कंफ्यूज थे कि फर्स्ट स्टेप हम क्या लें। जैसे कि हर कोई यही बोलता है पहले बिजनेस करना चाहिए, घर बाद में लेना चाहिए, क्योंकि घर से बिजनेस करना मुश्किल है। बट इसमें बहुत सारी, इसके अंदर ही अपनी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बिजनेस पे अगर आप अपना लोन पास कराते हो तो ऑस्ट्रेलियन बैंक्स आपसे 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न की रिक्वेस्ट करते हैं। बट जब आप जॉब से घर लेते हो, जब आप फुल टाइम कोई जॉब कर रहे हो एक पर एनम फिक्स पैकेज पे, आपको गवर्नमेंट क्या बैंक्स यहाँ पे कहते हैं कि आप 6 महीने की पे स्लिप दो और आप घर ले लो। जॉब पे लोन पास कराना, होम लोन पास कराना इजी है, बिजनेस पे कराना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर मान लो अगर बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको लोन बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये कंसिडर करो कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तब भी तो आप रेंट दोगे, आपको घर तो चाहिए ना, कोई जगह तो चाहिए ना रहने के लिए। मेरे हिसाब से घर ले लेना चाहिए, चाहे आप 5% डिपॉजिट पे दो या 10% डिपॉजिट पे दो। आप बेयर मिनिमम, मतलब ये भी मत सोचो कि मुझे बहुत लैविश घर लेना है, अपना बेसिक घर लो, अपना क्राइटेरिया पूरा करो, और वो जो मनी आपने सेव किया उसको प्रॉपर्टी में लगा दो। क्योंकि जैसे हम सबको पता है यार, प्रॉपर्टी हमें जनरेशनल वेल्थ देती है,
और जो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म एसेट। सो ये मत सोचो कि आज घर लिया तो कल प्रॉफिट होगा। इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखो और ये हमेशा आपको गेन ही देके जाएगा, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। मुझे एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि मैंने घर कितने का लिया है, विच इज़ वेरी पर्सनल, बट आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू ऑल बिकॉज आई वांट टू हेल्प यू विद माय एक्सपीरियंस। सो मैंने और मेरे हस्बैंड ने $625,000 का हमने घर लिया, विच इज़ अ 3 bedroom हाउस। वी लिव आवर हाउस इज ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मेलबर्न CBD। सो हम सिटी के अंदर नहीं रहते, हम सिटी से ऑलमोस्ट 35-40 मिनट्स दूर है। एंड ये थोड़ा हमको चीप मिला क्योंकि हम लकी हो गए ये घर लेने में। हम ऑक्शंस पे जा रहे थे और ऑलमोस्ट 3 bedroom हाउस वाज लाइक कॉस्टिंग 700 to 680 और 690, और हमने बहुत सारी बिडिंग भी की, हम ओवर द टॉप भी गए। बट जब ये घर लेना था उस दिन ऐसा कुछ लकी डे हुआ कि हमें बहुत ही मतलब मार्केट से रीजनेबल प्राइस में ये घर मिल गया। वी ऑलमोस्ट सेव्ड अराउंड $40,000-50,000। सम हाउ गॉट लकी, आई डोंट नो कैसे हुआ, मे बी आपके साथ भी हो। माई आंसर इज जस्ट कीप ट्राइंग। आपको नहीं पता कौन सा दिन आपका है। और वैसे भी अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे नए एरियाज है जो 30-35 किलोमीटर्स या मैक्स 40 किलोमीटर्स की रेडियस में आपको 650 to 700 की रेंज में, मैं नहीं कह रही आपका ड्रीम हाउस, एक बेसिक घर, बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपको घर मिल सकता है 3 bedroom मेलबर्न में। मुझे सिडनी का कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैं मेलबर्न में रहती हूँ। सो ये प्राइस रेंज है विच आई थिंक अभी भी अफोर्डेबल है, ये कल को और बढ़ेगी। सो अगर आपके पास पैसे है, कोई प्लान नहीं है, जैसे आपके पास सेविंग्स है और आपको कोई प्लान नहीं है कि आपको बिजनेस करना है, आप अपनी जॉब में सेटिस्फाइड हो, आपको पता है आप 1 साल और ये जॉब करोगे, तो 5% या 10% या 20% जो भी आपके पास पैसे जुड़े हैं उसको प्रॉपर्टी में लगा लो, क्योंकि बढ़ते ही जाना है, इसमें कभी रुकना नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करी हो। एंड मेरे हिसाब से माई अल्टीमेटम आंसर इज येस, यू शुड बाय योर ओन हाउस, यू शुड बाय योर ओन प्रॉपर्टी। किसी और की प्रॉपर्टी पे रेंट में मत रहो, इट इज़ अ शेयर वेस्ट ऑफ मनी। आई नो इसमें बहुत से डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, बट ये मेरा ओपिनियन है। मेरे हिसाब से आपको अपनी वेल्थ बनानी चाहिए। एंड प्रॉपर्टी चाहे आज आपको लाइबिलिटी रख रही हो कि आप इतनी हाई रीपेमेंट्स दे रहे हो, बट स्टिल वो कल को आपकी प्रॉपर्टी, आपको पता है आप उसको सेल कर सकते हो, जो भी कैपिटल ग्रोथ उसकी होगी वो आपकी है, किसी और की नहीं है। एंड फॉर यंग पीपल मेरा एक और एडवाइस है कि रीपेमेंट को लेके इतना वरी मत करो कि यार $3,500-4,000 हम कैसे देंगे। अगर आपके पास कोई बच्चे नहीं है और आप एक सिंगल हो या आप एक कपल हो, आप अपने घर को बहुत चीजें कर सकते हो। आप एयरबीएनबी पे चढ़ा सकते हो या रूम हाउस शेयर कर सकते हो, जैसे हम नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ में शेयरिंग अकोमोडेशंस में रहते हैं। आप ये सारी हैक्स कर सकते हो मनी सेव करने के लिए, सो दैट आपको ये भी ना लगे कि आपकी मंथली एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो वो सेम ही होगा जितना आप रेंट पे दे रहे हो, थोड़ा सा ऊपर होगा, बट ये भी तो देखो वो है भी तो आपकी अपनी चीज ना, किसी और की नहीं है। सो ये करो। बट अगर बिजनेस का प्लान है तो वेट करो कि रिस्क ले सकते हो, पक्का पता है वो बिजनेस चलेगा या वो आइडिया काफी अच्छा है मार्केट के हिसाब से, तो घर का मत सोचो, अपना बिजनेस करो। और अगर बहुत आई होप आपको ये वीडियो आज अच्छी लगी हो। एंड जो लोग घर खरीद रहे हैं या घर खरीदने के प्रोसेस में हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, उनको मेरी बहुत सारी गुड विशेस। आई होप आपको ये जो मैंने कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से शेयर करी हैं ये हेल्प करी हो अपना डिसीजन बनाने में। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो यार। मेरी लास्ट वीडियोस में इतने सारे व्यूज़ हैं एंड ऑनेस्टली 80% ऑफ द ऑडियंस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहो और मैं ऐसी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। गुड लक, बाय।